ये ड्रग्स मुक्त भारत का अभियान है। यहाँ सिर्फ उड़ता पंजाब पर शिकंजा नहीं कसेगा, यहाँ पर बॉलीवुड भी अगर उड़ेगा तो उस पर भी शिकंजा कसेगा। एनसीबी के उस जगह पर हम वहां पर मौजूद हैं, गेस्ट हाउस पर, जहां पर लगातार पूछताछ हो रही है। मुनीष पांडे, अभी यहाँ पर गाड़ी निकली है, क्या क्या कौन कौन निकला है उसमें? जी देखिए, एनसीबी के 4 अधिकारी थे उसमें और एक ड्राइवर, ये 4 पूछताछ कर रहे थे, शामिल थे, ये सब कुछ पता है? पूछताछ में जो शामिल थे वो लोग गए थे, हाथ में उनकी फाइल भी थी। बहुत तय है कि जो पूछताछ में बातें सामने आई है उसको वरिष्ठ अधिकारियों को ब्रीफ करेंगे। ब्रीफ करने के बाद में कई पन्नों में ये तो पूरी फाइलें तैयार हो रही होंगी। जी बिल्कुल, इस वक्त करीबन 15 से 16 लोग हैं जिनसे पूछताछ पहले से ही हो चुकी है और हर एक से पूछताछ करने के बाद में सवालों की जो लिस्ट होती है वो बड़ी होती जाती है। अच्छा, एक और बड़ी खबर हमारे सामने इस समय आ रही है। सारा अली खान भी, ये सारे बाहर शूटिंग में सब लगे हुए थे, लेकिन सबको भाग कर आना पड़ रहा है क्योंकि सबका इंतजार कर रहे हैं सवाल। इस समय हमारे साथ हमारे संवाददाता पंकज उपाध्याय सीधे मुंबई एयरपोर्ट से जुड़ रहे हैं। पंकज, बताएं। जी हाँ, बॉलीवुड में हड़कंप मचा हुआ है। बॉलीवुड बेचैन है इस वक्त क्योंकि एक के बाद एक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो तमाम बॉलीवुड के ए लिस्टर्स को अब समन्स भेज रहा है। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे मौजूद हूं और कुछ ही देर में यहां पर सारा अली खान आने वाली हैं। दर्शकों को दिखा देना चाहते हैं कि किस तरीके से यहां पर एक्टिविटी बढ़ गई है। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त सीआईएसएफ के जवान हैं जो इस वक्त मुस्तैद खड़े हैं, लेकिन जब सारा अली खान बाहर निकलेंगी तो सिक्योरिटी गार्ड्स भी, देखिए दूर जो काले कपड़ों में सिक्योरिटी गार्ड्स आपको नजर आते हैं, वो उनको यहां से प्रोटेक्शन देते हुए पार्किंग एरिया तक लेके जाने वाले हैं। यहां पर हमारी पैनी नजर बनी हुई है। जैसे ही सारा अली खान बाहर निकलती हैं, हम यहां पर बताएंगे कि क्या कैमरे से वो बात करती हैं या कैमरे को अवॉइड करती हैं, क्योंकि गोवा में तो हमने देखा जब हमने उनसे बातचीत करने की कोशिश करी तो उन्होंने कैमरा इवेट कर दिया। अब याद रखिए, ये तमाम वही फिल्म सितारे हैं, जब फिल्म के प्रमोशन की बात आती थी तो सारी हदें पार कर देते थे। लॉकडाउन में क्या क्या वीडियोस बन रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या एक्सरसाइज कर रहे हैं, कहां घूमने जा रहे हैं, उस सबके वीडियोस बनते थे। लेकिन आज जब एनसीबी ने समन्स भेज दिए हैं, आज जब पूरा देश जानना चाह रहा है कि आपका रिएक्शन क्या है, आप क्या समझते हैं, क्योंकि आप तो लाखों करोड़ों लोगों के रोल मॉडल्स हैं, आज ये कैमरे को इवेट कर रहे हैं। चाहे वो दीपिका पादुकोण हो, चाहे वो सारा अली खान हो, कैमरे से बात करने से आज हिचकिचा रहे हैं। क्या मन में कुछ काला है, यही बड़ा सवाल है। आज जबकि मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सारा अली खान आ रही है, का जवाब ही नहीं होगा, उस सवाल का सामना आखिर कैसे किया जा सकता है? अरविंद ओझा हमारे साथ हैं। अरविंद ओझा, कुछ खबर आपके पास? जो पूछताछ है वो लंबी कई घंटों की हो चुकी है अभी तक। जी देखिए, बिल्कुल सिमोन खंडबाटा के बाद अब श्रुति मोदी से इसी दफ्तर में पूछताछ चली है, लेकिन जिस तरह से एनसीबी के जो ऑफिशियल हैं उन्होंने बताया कि जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है पूरे देश की हीरोइन नंबर 1 पर, तो मैं बताऊं आपको कि दीपिका पादुकोण ने जो सम्मान है वो एक्नॉलेज कर लिया है और उन्होंने ये बताया है कि वो पूछताछ में शामिल होंगी और उनके लिए अलग से बाकायदा सवालों की जो लंबी चौड़ी फहरिस्त है वो तैयार की जा रही है और पूरा ग्राउंड वर्क तैयार किया जा रहा है। और शायद यही वजह है कि आप इस चीज को बिल्कुल नोटिस करना होगा कि मुंबई की नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम पहुंची है तलोजा जेल, जहां पर शोभिक चक्रवर्ती, रिया चक्रवर्ती का भाई और दीपेश सावंत जो सुशांत का मैनेजर था उससे पूछताछ चल रही है। दरअसल आपको बताऊं, ये दोनों भी बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज से कांटेक्ट में थे, तो ऐसे में अब जी बिल्कुल कांटेक्ट में थे, इसी वजह से उनसे दोबारा स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम गई है। लेकिन देखिए, दिलचस्प बात यह है श्वेता कि ये सभी को मालूम था, ये ओपन सीक्रेट था कि बॉलीवुड के कई बड़े सेलिब्रिटीज ड्रग्स कंज्यूम करते हैं, लेकिन पहली बार बॉलीवुड में ड्रग्सियों पर सर्जिकल स्ट्राइक हो रही है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की। तो आंच दीपिका तक पहुंची है, लेकिन धुकी की अगर बात करें, धड़कने बॉलीवुड में कई ऐसे सेलिब्रिटीज की बढ़ गई हैं। शायद यही वजह है कि हमारे सूत्र बता रहे हैं कि सबने अपने अपने लॉयर को कांटेक्ट सबकी बढ़ी होंगी। अरविंद सही कह रहे हैं, सबकी बढ़ी होंगी, सबकी धड़कनें बहुत ज्यादा बढ़ गई होंगी। लेकिन चूंकि आपने समूचे बॉलीवुड की बात की है, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत लंबे समय से देख रहा है ये सब कुछ, दलेर मेहंदी इस समय जुड़ रहे हैं हमारे साथ। दलेर मेहंदी जी, ऐसी खबरें, ऐसी पूछताछ, ऐसे एक के बाद एक नाम सुनते हैं, क्या बीतती है आप पर? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि मेरी पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री को मेरी ये गुजारिश है कि आप लोग खुल के सामने आइए, और क्योंकि जो भी इन लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, जिनके तार जुड़े हैं, उनके बारे में बात कीजिए ताकि ये सारी सच्चाई सामने आए। और अगर किसी गलती हुई है तो डरने की जरूरत नहीं है, ये हमारा नया भारत है। अगर गलती हुई है उसको कबूल कीजिए और पूरे लोग आपका साथ देंगे। आप लेकिन इसको छुपाएं मत, क्योंकि ये कानून बहुत लंबा है और कानून से कोई बात छुपती नहीं है। तो आप सबसे गुजारिश है कि आप सामने आइए और इन लोगों के जहाँ कहाँ कनेक्शन जुड़े हुए हैं, कौन कौन लोग हैं, उनके बारे में आप जरूर बताइए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको इंसाफ मिलेगा, लेकिन आप सच्चाई के साथ खड़े हों।
सफाई होनी बहुत जरूरी है और आप किससे डरे मत, बिल्कुल मत डरें कि अगर ऐसा होगा तो हमारे पीछे कोई और सफाई आप इसमें जया बच्चन से इत्तेफाक रखते हैं कि बॉलीवुड के खिलाफ इस समय में बोल देना, ड्रग्स की प्रॉब्लम के बारे में जिक्र कर देना, थाली में छेद करना है या फिर थाली को साफ करना, जो गंदी हो चुकी है उस थाली को मांजना, उसे साफ करना है? ये थाली को बिल्कुल नई थाली बनानी चाहिए। ये थाली की बात नहीं चल रही है, बात ही चल रही है कि जो लोग इनसे जुड़े हुए हैं उनकी सच्चाई सामने आनी चाहिए। और इसमें बॉलीवुड की अगर बेइज्जती हो रही है तो पूरे इंडिया की बेइज्जती है, इसलिए बॉलीवुड में पहले सफाई होगी तो सब कुछ अच्छा होगा। मैं फिर कह रहा हूँ, जिन लोगों के नाम भी आ रहे हैं, जो लोग सोच रहे हैं, वो घबराएं नहीं, अपनी बात को रखें, बात को सामने रखेंगे, कोई ना कोई अच्छा रास्ता ही निकलेगा। लेकिन भागने से, छुपने से, ये बात को छुपाने से, दबाने से ये और खराब होगा। इसलिए इसको आप उजागर कीजिए और बिना डर के सामने आइए और बताइए कि कौन कौन लोग हैं, कैसे लोग हैं। दलेर मेहंदी जी, जब ये पूरा मामला सामने आया था, आपको लगा था इतने सारे नाम और इतने बड़े बड़े नाम सामने आएंगे? मुझे देखिए, ऐसा तो ये था कि जैसे थोड़े नाम जो चल रहे थे काफी 3-4 सालों से लग रहा था, क्योंकि कुछ वीडियो जो वायरल हुई थी तब भी मैं देख के बड़ी तकलीफ हुई थी और हम लोग ये कह नहीं पा रहे थे कि ये ड्रग ले रहे हैं या नहीं ले रहे। लेकिन मुझे ये बात था कि ये सारे आइकॉन हैं, सारे जो बच्चे हैं, हमारे बच्चे भी, और सारी इंडिया के जो नई जनरेशन है इनको फॉलो करती है। तो ये बहुत ही बुरी बात है अगर ये लोग जुड़े हुए हैं इसके साथ। और सिर्फ इंडिया की जनरेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, बॉलीवुड के जो हमारे स्टार हैं, हमारे दोस्त हैं, उन सब की आगे जनरेशन है, उनके बच्चे हैं। तो हम तो चाहते नहीं कि कोई भी यूथ ड्रग के साथ जुड़े। तो ये टाइम है, इस वक्त सबको सामने आना चाहिए, खुल के सामने आना चाहिए, ताकि इनकी सेफ्टी भी हो और जो लोग इन लोगों से सब काम करा रहे हैं, जिन लोगों ने लत लगाई है, उन तक पहुंचा जा सके। और फिर कहां से सामान आ रहा है, क्या हो रहा है, ये सारी बातें तभी खुलेंगी जब ये छोटी कड़ियां। दलेर मेहंदी जी, ये खबर सामने आने से पहले आपके अपने अनुभव से आपने कभी सुना था कि इस तरह की चीजें होती हैं बॉलीवुड में? मैंने देखिए, जो पहले तो ये होता था कि ठीक है, जो जैसे लिकर है, सिगरेट है, ये सब तो आम पहले चलता था। लेकिन इस तरह का नशा, ये सुनकर दिमाग ही घूम गया। और जो सामने चीजें आ रही हैं, जो देखा जा रहा है, वो वाकई बर्दाश्त के बाहर हो रहा है। और बहुत ही परेशानी हो रही इस बात की कि ऐसा क्यों, वो भी हमारा ही बॉलीवुड ऐसा क्यों, जिसको सारी दुनिया देखती है। और मैं अपनी बात क्लियर कर दूं, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं दलेर मेहंदी जी, मैं अपनी बात बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। और इसीलिए इसे बर्दाश्त की हद में रखने के लिए ही कानून की ये तमाम संस्थाएं, ये एजेंसियां दिन रात काम में लगी हुई हैं, उन सवालों को पूछती हैं। बहुत शुक्रिया आपका दलेर मेहंदी जी, बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। पंकज उपाध्याय, सीधे आपके पास आऊंगी। एयरपोर्ट पर आप मौजूद हैं। आमतौर पर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के लिए, और खासकर जो बहुत बड़े नाम नहीं होते उनके लिए, बहुत ज्यादा कौतूहल, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट देखा नहीं जाता है एयरपोर्ट पे। इसीलिए मुंबई के उस मिजाज को समझते हुए मैं आज समझना चाहती हूं मुंबई एयरपोर्ट की तस्वीर। क्या देख रहे हैं आप? देखिए, यहाँ पर अगर आपको दिखाना चाहता हूँ, देखिए कितनी यहाँ पर भीड़ तो जमा हो गई है। और वो भीड़ जमा इसलिए हो गई क्योंकि क्यूरियोसिटी फैक्टर है। जैसा कि मैंने आपको बताया, चाहे वो दीपिका पादुकोण हैं, चाहे वो श्रद्धा कपूर हैं, सारा अली खान हैं, ये तमाम ऐसे लोग हैं जो कई हजारों लाखों लोगों के रोल मॉडल्स हैं। जो ये बात कहते हैं, लोग उनको सीरियसली लेते हैं। खास करके जो टीनेजर्स हैं, जो यंग गर्ल्स हैं, उनके लिए तो इन लोगों की सक्सेस स्टोरी की इंस्पिरेशन है। इन लोगों की कहानियों को देख के, इनकी सक्सेस स्टोरीज को देख के वो आगे बढ़ते हैं। आज जब उनको पता लगेगा कि उनके रोल मॉडल्स तो चीट करते हैं, इलीगल एक्टिविटी में वो सम्मिलित हैं, तब उनके मन में क्या गुजरने वाली है, तब उनको कितना बड़ा शॉक लगने वाला है। लेकिन आज के दिन तो ये तय हो गया है ना, एनसीबी ने कह दिया है, चाहे आप मेगा स्टार हैं बॉलीवुड के, चाहे आप सुपरस्टार क्यों नहीं हैं, चाहे आप कितने इन्फ्लुएंशियल क्यों नहीं हैं, चाहे आप कितने बड़े परिवार या घराने से क्यों ना आते हैं, अगर आपने देश के कानून को नहीं माना है, अगर आपने इलीगल एक्टिविटी करी है, तो फिर आपको आम मुजरिम की तरह आके पेशी लगानी पड़ेगी, सवालों का जवाब देना पड़ेगा। और अगर आपको पाया गया कि आपने जुर्म किया है तो उसकी सजा भी भुगतनी पड़ेगी। यही कारण है कि देखिए ना, एक हफ्ता कुल हुआ है जब एनसीबी ने इस तरीके की हाइटेंड एक्टिविटी करी है और ए लिस्टर्स के नाम सामने लेके आया है। और अभी से डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स क्या कहने लगे हैं कि अब वो कॉन्ट्रैक्ट तभी साइन करेंगे जब क्लॉज होगा जिसमें लिखा होगा कि जो ये बैंड सब्सटेंसेस हैं, ड्रग्स हैं, इनका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा, वरना कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। डर देखिए, ये पहले नहीं था। अभी
तो ऐसा नहीं है पंकज कि उपाध्याय NCB को ये मैं पहले शायद नहीं पता थोड़ा था इंतजार कि करना बॉलीवुड में चाहूंगी। ड्रग्स होते हैं, डायरेक्टर पार्टीज। प्रोड्यूसर कह रहे हैं अब, लेकिन जिस तरह की रेड डल रहे हैं अभी तो उन सबको भी देखिए और बैरिकेडिंग बढ़ाई जा रही है, यहाँ पे और बैरिकेडिंग बढ़ाई जा रही है। और यहाँ पर देखिए जो सुबह से पूछताछ चल रही है उसकी हलचल हम आपको दिखा रहे हैं। चित्रा त्रिपाठी ये समझना चाहते हैं, 1 नाम 2 नाम 3 नाम 4 नाम, ये नाम कब खत्म होंगे? कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से शूटिंग थोड़े दिन के लिए रुकी थी, थोड़ी सी शूटिंग शुरू हुई, लेकिन उसके बाद ये लंबी लाइन लग गई है। कितनी लंबी लाइनें लगनी है अभी? दीपिका को अपनी शूटिंग छोड़कर वापस मुंबई का रुख करना पड़ा है, आप सोच सकती हैं, लेकिन लाइन बहुत लंबी है। और इसी के साथ ये भी समझिए कि बॉलीवुड में आधे से ज्यादा बहुत बड़े बड़े नाम ऐसे हो सकते हैं जो एनसीबी के शिकंजे में आ सकते हैं। देखिए, ड्रग्स पर बॉलीवुड में कोई खोलकर बोलना नहीं चाहता है, न्यू नॉर्मल की तरह इसको अख्तियार करके रखा हुआ था बॉलीवुड ने। लेकिन आपने कहा कि बैरिकेडिंग बढ़ा दी गई है। श्रुति मोदी से अंदर पूछताछ हो रही है, कुछ देर के बाद वो पूछताछ खत्म होगी तो यकीनन बहुत सारी बातें सवाल जवाब किस तरह के किए गए हैं वो अपने आप में निकलकर सामने आएंगे। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल श्वेता ये खड़ा हो रहा है, क्या दीपिका पादुकोण को गिरफ्तार किया जा सकता है ड्रग्स के मामले में? क्योंकि यहाँ पर जया साहा एक ऐसा कैरेक्टर है जो रिया चक्रवर्ती के साथ भी जुड़ी रही और वो दीपिका पादुकोण के साथ भी जुड़ी रही। इसी वजह से माना जा रहा है कि अगर पूछताछ के आधार पर यह साबित हो जाता है कि दरअसल रिया चक्रवर्ती जी जैसी बातें ही एक्सेप्ट करती हैं यहाँ पर दीपिका पादुकोण, तो रिया चक्रवर्ती जितनी ही मुश्किलें दीपिका के लिए भी बढ़ सकती हैं। क्योंकि देश को ये याद रखना चाहिए, सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमय मौत के मामले में गिरफ्तारी नहीं हुई है यहाँ पर रिया चक्रवर्ती की, बल्कि ड्रग्स के मामले में, उसके खरीद फरोख्त के मामले में, चाहे रिया चक्रवर्ती, चाहे उनके भाई शौविक चक्रवर्ती या 20 अन्य लोग जो ड्रग पैडलर हैं उनकी गिरफ्तारी हुई है। तो इसके आधार पर अब देश के सामने ये भी सवाल है कि क्या गिरफ्तार एनसीबी की टीम बिल्कुल वैसे ही कर सकती है जैसा कि रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया गया? इसकी संभावना बहुत ज्यादा है। यही कारण है कि आज के लिए दीपिका पादुकोण की ये जो रात अभी थोड़ी देर के बाद जो होगी वो लेकिन मुनीष पांडे, मैं चित्रा की बात से आपकी बात को जोड़ना चाहती हूँ। चित्रा की बात से मुनीष पांडे मैं आपकी बात को जोड़ना चाहती हूँ और मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि क्या आज की तारीख में, जैसे कि चित्रा कह रही है कि रिया चक्रवर्ती से भी उनकी भी जो गिरफ्तारी हुई है ड्रग्स के मामले में हुई है, कोई हत्या का मामला यहाँ पर या सुसाइड के लिए उकसाने का मामला नहीं शुरू हुआ था, लेकिन जांच तो वहां से शुरू हुई थी ना, जांच वहां से शुरू हुई थी, ड्रग्स का मामला निकल गया। तो क्या इन दोनों मामलों को हम पैरेलल रख के देख सकते हैं या नहीं देखें? जी देखिए, फिलहाल के लिए दोनों अब इस वक्त अलग अलग मामले हो चुके हैं और इसीलिए 2 एफआईआर हैं इसमें। एक है एफआईआर नंबर 15 जिसमें कि बॉलीवुड का जो ड्रग नेक्सस है उसको खंगाला जा रहा है, और एफआईआर नंबर जो 16 है उसमें सुशांत सिंह। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।